हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल? कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पैराथार्मोन हार्मोन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन ह्यूमंस द बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्ट्रा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू? मसल, ब्लड, इपिथेलियम या फिर न्यूरॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ब्लड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी इज एल्वियोलस, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर ऑस्टियोसाइट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर बाइल? लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या फिर ड्यूडेनम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्रोमोजोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम इज 45, 46, 47 या फिर 48? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 47। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ब्लड सेल कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर? हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन या फिर पल्मोनरी वेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच स्टेज ऑफ मिटोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मेटाफेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज लाइनियर, सर्कुलर, सिग्मोइड या फिर रेक्टेंगुलर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सिग्मोइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेल या फिर आरबीसीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लाज्मा सेल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल इन एचआईवी इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सर्कुलर डीएनए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज पर्निशियस एनीमिया? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन बी12। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, टेंडन या फिर फेसिकल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सार्कोमियर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी ओनली, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन फिलामेंट्स, स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडन्स या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोन्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन फिलामेंट्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट हंगर एंड थ्रस्ट? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर पोन्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 6.8, 7, 7.4 या फिर 8.2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 7.4। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन? थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड या फिर एड्रेनल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पीनियल ग्लैंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना या फिर प्रोटीन से आरएनए बनना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आरएनए से प्रोटीन बनना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH4, HCl, NH3 या फिर CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी NH3। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ कार्बन 14 इज 6, 7, 8 या फिर 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 8। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3, COOH, H2CO3, HCl या फिर H3BO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी HCl। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज +3, -3, +5 या फिर -5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी -3। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, आइस से वाटर बनना, वाटर से स्टीम बनना, आयोडीन से वेपर बनना है फिर स्टीम से वाटर बनना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आयोडीन से वेपर बनना। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ नेचुरल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0, 5, 7 या फिर 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H6, C6H12O6, C12H22O11 या फिर CH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी C6H12O6। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग्स टू अल्कलाई मेटल्स, हेलोजन्स, नोबेल गैस या फिर अल्कलाई अर्थ मेटल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हेलोजन्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंबसन ऑफ कोल या फिर सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कंबसन ऑफ कोल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ मोलरिटी इज बेस्ड ऑन मोल्स पर किलोग्राम, मोल्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर या फिर इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी मोल्स पर लीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सोडियम, मरकरी, कॉपर या फिर अल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मरकरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इज मेथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या फिर एथेनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथोनिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 गुणे 10 की घाते 23, 3.011 गुणे 10 की घाते 23, 9.8 गुणे 10 की घाते 23 या फिर 1.66 गुणे 10 की घाते 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 6.022 गुणे 10 की घाते 23। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर अल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कैल्शियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियल गैस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस लॉ या फिर ग्राहम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आइडियल गैस लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या फिर सेलुलोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ग्लूकोज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन या फिर स्मेल्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस, निकेल, आयरन, प्लेटिनियम या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयरन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस इज ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, डायमंड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डायमंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ फोर्स of 20 Newton act on a body of mass 4 kg, the acceleration produced is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज स्केलर, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम या फिर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एनर्जी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल, वाट, वोल्ट या फिर एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वाट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वेट ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 9.8 न्यूटन, 49 न्यूटन, 98 न्यूटन या फिर 980 न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 98 यानी 98 न्यूटन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10�7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 50 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड इज 0.02 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 0.02 सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ इन विजिबल लाइट, वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर फैरड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए टेस्ला। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोमेंटम ऑफ 2 kg बॉडी मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड इज 8 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड, 12 kg मीटर पर सेकेंड या फिर 14 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स, बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ओम्स लॉ या फिर हुक्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पास्कल्स लॉ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेसिप्रोकल सम या फिर डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर वर्चुअल एंड इनवर्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज या फिर रेडियो वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, पास्कल, जूल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जूल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या फिर ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कूलाम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डिस्पर्सन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ इज v इज इक्वल टू f बाई लेमडा, v इज इक्वल टू लेमडा बाई f, v इज इक्वल टू f लेमडा या फिर v इज इक्वल टू f स्क्वायर लेमडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी v इज इक्वल टू f लेमडा। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, डेलीगेंट का सिनोनिम क्या होगा, लेजी, केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग, केयरलेस या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, हिस्टोरिक, मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मॉडर्न। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट डॉट 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 स्मोकिंग, स्टॉप, टू स्टॉप, स्टॉपिंग या फिर स्टॉप्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू स्टॉप, यानी द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज या फिर प्रिविलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए प्रिविलेज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एरर, वन ऑफ माय फ्रेंड आर अ नर्स, वन फ्रेंड्स आर या फिर नर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन, द इंजेक्शन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स, द इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स, द इंजेक्शन हैज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स या फिर द इंजेक्शन हैड एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द इंजेक्शन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु लव्स बुक, बिब्लियोफिल, फिलोसफर, लिंग्विस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए बिब्लियोफिल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी ऑफन, एवरी मंथ, वेरी रेयरली या फिर एट नाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वेरी रेयरली। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड आई विल हेल्प यू, सी सेड दैट सी विल हेल्प मी, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी, सी टोल्ड सी वुड हेल्प मी या फिर सी सेड सी हेल्प मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्रेजाइल का साइनोनिम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट, हैवी या फिर थिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डेलिकेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, नेदर रवि नॉर हिज फ्रेंड डॉट 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 प्रेजेंट यस्टरडे, वाज, इज, वर या फिर हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, सी हैड कंप्लीट हर वर्क या फिर सी कंप्लीटिंग हर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एक्सपैंड का एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सटेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वाइज का नाउन फॉर्म क्या होगा, वाइजली, विजडम, वाइजर या फिर विजनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी विजडम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, डॉट 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 यूरोपियन कंट्री वाज सिलेक्टेड फॉर द कॉन्फ्रेंस, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए यानी अ यूरोपियन कंट्री वाज सिलेक्टेड फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु नोज मनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट, ओरेटर, एडिटर या फिर नोबलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पॉलीग्लॉट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, आई हैव लिव्ड हियर डॉट 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 2020, फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सिंस, यानी आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑप्टिमिस्टिक का सही मीनिंग क्या होगा, एक्सपेक्टिंग गुड थिंग टू हैपन, फीलिंग सैड, फीलिंग एंग्री या फिर फीलिंग नर्वस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सपेक्टिंग गुड थिंग टू हैपन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग या फिर वेयर आर यू गोइंग। तो हमारे यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वेयर आर यू गोइंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, 12 मई, 24 मार्च या फिर 1 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 12 मई। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन 1820, 1810, 1835 या फिर 1840। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 1820। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज लोकेटेड इन पेरिस, लंदन, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जेनेवा। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन
24 मार्च, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर या फिर 21 मई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 1 दिसंबर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिवर्सल नेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड या फिर यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड हेल्थ फंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई, 1 जुलाई, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 1 जुलाई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च टू एरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, पोलियो या फिर मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पोलियो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, यूनिसेफ, WHO, ICN या फिर ICMR। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी WHO। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर या फिर 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 24 मार्च। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICMR इज इन मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फुल फॉर्म ऑफ ANM इज ऑक्सिलरी नर्स मिड वाइफ असिस्टेंट नर्सिंग मैनेजर, एडवांस्ड नर्सेज मेंबर या फिर ऑक्सिलरी नर्सिंग मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2018। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, जननी सुरक्षा योजना इज मेनली रिलेटेड टू चाइल्ड एजुकेशन, सेफ मदरहुड, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल या फिर न्यूट्रिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सेफ मदरहुड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल, 12 मई, 24 मार्च या फिर 14 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 7 अप्रैल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नेशनल हेल्थ मिशन NHM वाज लॉन्च्ड इन 2005, 2010, 2013 या फिर 2015। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2013। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम इज मेनली एम्ड एट प्रिवेंटिंग रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्बी या फिर बेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सिंबल ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी इज ब्लू सर्कल, ग्रीन लीफ, रेड क्रॉस, व्हाइट स्टार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रेड क्रॉस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एडवर्ड जेनर, हेनरी डुनेंट या फिर लुईस पास्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हेनरी डुनेंट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज मेनली एसोसिएटेड विद डेंगू कंट्रोल, पल्स पोलियो कैंपेन, एड्स अवेयरनेस या फिर TB कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पल्स पोलियो कैंपेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।